Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin, and today we are going to review the most anticipated bike from Honda, CB500X. So yes, let's get started. CB500X लास्ट 3 दिनों से मैं चला रही हूँ. बहुत ही बुरे से बुरे रास्ते पे. आपको तो पता ही होगा, अगर आप मुंबई से हो तो कोस्टल रीजन जो है और कोस्टल रीजन की जो रोड्स है वो अब रोड ना रहा, वो लिटरली कुएं हो गए हैं. इतने सारी पॉट होल्स और इतनी सारी गंदी रोड और टेरेन्स और माउंटेन्स और घाट्स और प्लेन रोड्स हाईवेज पर चलाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू रिव्यू दिस CB500X. कोई भी बाइक के बारे में आपको बताने से पहले उसके स्पेसिफिकेशन से शुरू करते हैं. तो इसका स्पेसिफिकेशन ये है कि ये जो बाइक है वो 471 सीसी बाइक है, ट्विन सिलेंडर है और इसकी जो BHP है वो 46.93 है. अगर CB500X के गियर बॉक्स के बारे में अगर मैं बात करूँगी तो इसका 6 गियर्स पे आता है, जिसमें आपको 1 डाउन एंड 5 अप है. इसकी जो टैंक है वो 17.7 लीटर्स की है. दिस बाइक इज़ लिक्विड कूल्ड एंड फ्यूल इंजेक्टेड. तो गाइज, मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दिया कि होंडा CB500X का स्पेसिफिकेशन क्या है. टेक्निकल चीज़ें को अगर बाजू में रखकर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो मैंने होंडा CB500X को 5 दिन चलाया है. 5 दिन में से हमने शुरू किया था मुंबई से, जहाँ से हम लोग को बहुत ही अच्छा प्लेन और खुला हाईवे मिला था और हाईवे पे दिस बाइक परफॉर्म्ड फिनोमिनल. इसका जो इनिशियल पंच है, स्पेशली जो टॉक होता है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बताती हूँ. अगर हाईवे पे चला रही हूँ, स्पीड ब्रेकर आ रही है, स्पीड ब्रेकर पे स्लो होना चाहिए क्विकली, और स्पीड ब्रेकर जैसे ही आप क्रॉस कर लिए हो उसके बाद मुझे चाहिए कि बाइक जुप करके निकले, ना ही कि वो थके हारे तरीके से निकले. सो द इनिशियल पंच एंड द टॉक ऑफ CB500X इज वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस. उसके बाद बारी आता है पुणे की गंदी वाली ट्रैफिक की. अगर आप लोग मुंबई महाराष्ट्र से हो या फिर पुणे से हो तो आप लोग को पता है कि पुणे की ट्रैफिक. ओके, एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक. फिर मैंने ये बाइक चलाई पुणे के गंदी वाली ट्रैफिक में, एंड द वे दिस बाइक इट वॉज स्विंगिंग थ्रू ट्रैफिक, इट वॉज वेरी नाइस. प्लस जब मैंने बाइक पिकअप की थी तब साकी नाका और मरोल नाका, अगर आप मुंबई से हो तो आपको पता है कि साकी नाका और मरोल नाका में कितनी बुरी तरीके की ट्रैफिक होती है, स्पेशली जब पीक टाइम होता है. तो जब 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास बाइक पिकअप करके हम लोग घर की तरफ आ रहे थे, उस टाइम पे भी बहुत गंदी ट्रैफिक मिली थी. मैं जस्ट बाइक चलाना शुरू की थी. नॉर्मली क्या होता है ना, आप जब कोई बाइक पिकअप करते हो, यू एटलीस्ट टेक एन आवर और कपल ऑफ आवर्स टू अंडरस्टैंड दैट बाइक की उसकी ब्रेक कैसी हो रही है, उसकी गियर कैसे पड़ रही है, उसकी क्लच कैसे हो रही है. लेकिन मुझे 15-20 मिनट भी नहीं लगा इस बाइक को ट्रैफिक से स्विंग करने के लिए. तो मरुल नाका साकी नाका के टाइम पे ही मुझे पता चल गया था कि दिस बाइक इज़ गोइंग टू ट्रीट मी रियली गुड. तो पुणे के ट्रैफिक में भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है. उसके बाद बात आती है कुओं की. लिटरली रास्ते पे जो गड्ढे थे, जो पॉटहोल्स थे, वो कुएं से कम नहीं थे. उसमें थोड़ी थोड़ी पानी भरी थी और पक्षी उसमें से पानी पी रहे थे. तो द वे जो पॉट होल से चलाया हम लोग ने, गणपति पुले का जो रोड है, महाबलेश्वर से गणपति पुले तक पहुंचने का और गणपति पुले के बाद गोवा पहुंचने का जो रूट है वो पूरा का पूरा ऑफ रोड हो चुका है. नॉर्मली वहाँ पर रोड बन रहा है लेकिन रोड बना नहीं है. सिंस लास्ट 4 years हम लोग 4 साल बाद वो रास्ते पे गए थे, और वो रास्ते पे जाने के बाद इतनी बड़ी बड़ी गड्ढों में से, इतने लिटरली लूज ग्रेवल्स पे भी ये जो जुप सैप जुप निकली है ना, लगा ही नहीं कि हम लोग पॉट होल वाले रास्ते से चला रहे. बिकॉज आई बीइंग राइडिंग निंजा 650, इफ आई कांट कंपेयर इट विद निंजा 650, बट अगेन जो बाइक मैं पहले चलाती थी उसी के बारे में आई थिंक कि मैं कंपेयर करके बताऊंगी तो अच्छा रहेगा. जब निंजा 650 चलाती थी और ये ऐसे पॉट होल्स आते थे तो मुझे ब्रेक मारना पड़ता था, हार्ड ब्रेकिंग करना पड़ता था, क्योंकि वो बॉटम आउट होने का डर रहता
रहता था, प्लस पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो कंधे पे आता था। ऑब्वियसली क्योंकि इसका जो पोस्चर है वो अपराइट पोस्चर है और क्लिप ऑन हैंडल बार्स जो निंजा 650 में था उसके वजह से थोड़ी दिक्कत होती ही है अगर आप स्पोर्ट्स टूरर चला रहे हो तो। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स टूरर से स्विच करना चाहते हो कोई ADV बाइक पे, तो दिस bike is perfect for you. You will not take much time to understand Honda CB500X. इसलिए भी क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स टूरर जैसा ही आपको ट्रीट करेगा। हाईवे पे इट्स अमेजिंग, पॉट होल्स पे इट्स अमेजिंग, कॉर्नरिंग के टाइम पे थोड़ा संभाल के आपको कॉर्नरिंग करना पड़ेगा क्योंकि कॉर्नरिंग में बाइक काफ़ी फ्लिकेबल है, लेकिन कुछ इंसिडेंट ना हो इसकी वजह से आपको हमेशा हमेशा मेक श्योर करना है कि यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ एंड द कॉर्नर्स ईजली। सो ऑलवेज गो ईजी ऑन कॉर्नर्स एंड कर्व्स। टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन ऑफ दिस बाइक, बिकॉज मैंने बहुत ही गंदे गंदे पॉट होल्स पे चलाई हुई है, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक बार भी दिस बाइक इट डिड नॉट गेट बॉटम्ड आउट। हमेशा जब कोई भी है ना छोटी से छोटी स्पीड ब्रेकर भी आती थी ना तो मुझे डर रहता था व्हेन आई यूज्ड टू राइड निंजा 650, लेकिन ये वाले बाइक पे आई वाज जस्ट फ्लाइंग दिस बाइक लाइक एनीथिंग। मैं राइड नहीं कर रही थी, सचिन वो लिटरली बोल रहा था कि यू आर लिटरली फ्लाइंग विद दिस बाइक। ऑब्वियसली अगर आप है ना ओके ऑफ कोर्स वापस कंपैरिजन करने वाली बात नहीं, लेकिन अगर निंजा 650 और इसको हाईवे पे आप कंपेयर करोगे तो आई रियली मिस्ड निंजा 650 फॉर दैट वन थिंग, बट ऑन ऑफ रोड्स आई लिटरली मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं किया निंजा 650 को। अगर सस्पेंशन की बात करेंगे तो सस्पेंशन थोड़ा सा स्पॉन्जी लगा है मुझे, लेकिन अगर आप मेरे वेट के हो या मेरे से 5-10 किलो आगे भी हो ना तो भी आपको वो स्पॉन्जीनेस इतनी फील नहीं होगी, अनलाइक सचिन। क्योंकि सचिन ने जब बाइक चलाया है तो ही इज़ लाइक 88 kg समथिंग अराउंड दैट अप्रॉक्सीमेटली, तो उसको वो थोड़ा स्पॉन्जी लगा और प्लस कोई भी गड्ढे में अगर जा रहा है ना बाइक तो वो थोड़ा उसको मतलब फील हुआ बैक पे। तो दैट्स वन थिंग व्हाट आई थिंक सचिन ने फील किया, लेकिन मैंने फील नहीं किया ये बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ अगर मैं इसके ब्रेक्स के बारे में बात करूँगी तो मैंने बहुत सारे अर्जेंट ब्रेक्स मारे हैं। आई एम समबडी हु ऑलवेज लाइक्स टू डू इंजन ब्रेकिंग। ओके, मैं एकदम ज़्यादा जाम नहीं कर देती हूँ ब्रेक को, या फिर मैं रेयर ब्रेक और फ्रंट ब्रेक एकदम ज़ोर से मारने वालों में से नहीं हूँ। आई ऑलवेज डू इंजन ब्रेकिंग अनलाइक सचिन लाइक्स टू अप्लाई ब्रेक्स, अच्छे से वो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं हमेशा से जब से मैं अवेंजर 220 चला रही हूँ, उसके बाद CBR 250, डोमिनार और उसके बाद बुलेट और फिर जितने भी बाइक्स आज तक मैंने चला चुकी हूँ, FZ25, FZX, FZS, जितनी भी बाइक्स मैंने चला चुकी हूँ, मैं हमेशा आई हैव केप्ट दिस प्रैक्टिस कि मैं हमेशा इंजन ब्रेकिंग करती हूँ। तो अगर लेकिन मैं ब्रेक की बात करूँगी तो ब्रेक बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ। जहाँ पर भी मेरे को इंजन ब्रेकिंग करने का वक्त नहीं मिला वहाँ पर अगर मुझे ब्रेक दबाना पड़ रहा था तो बहुत अच्छे से ब्रेक अप्लाई हुआ है। और फ्रंट ब्रेक हमेशा 70%, रेयर ब्रेक 30%, ऑफ रोड्स में वाइस वर्सा हमेशा मेक श्योर करना। तो ब्रेक्स ट्रीटेड मी वेल। मुझे एक चीज़ इसमें से थोड़ी ऐसा लगा कि अगर वो अच्छा होता और तो अच्छा लगता, द मिरर। तो इसका जो मिरर है जब मैं बैठ रही हूँ तो ऑब्वियसली ये बाइक का जो पोस्चर है वो अपराइट पोस्चर, तो अगर इसकी मिरर थोड़ी और ब्रॉड होती ना तो आई वुड हैव लव्ड इट। टॉकिंग अबाउट द टायर्स, आई मीन टायर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके रोड पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है। तो टायर्स कितनी भी महंगी हो कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना उस पर। जब आप CB500X खरीदोगे उस टाइम पे आपको डनलॉप के टायर्स मिलते हैं। इट इज़ सेड दैट दीज टायर्स दे आर डुअल पर्पस टायर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऑफ रोड्स पे स्पेशली जब लूज ग्रेवल्स होते हैं या फिर एकदम स्लश और मडी वाली कंडीशन होती है ना, वहाँ पर इसकी ट्रैक्शन थोड़ी कहीं कमज़ोर पड़ गई थी। ऑल्सो अगर हाईवे पर आप इसका ट्रैक्शन पूछोगे तो इट इज़ अमेजिंग। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप स्पोर्ट्स टूरर से कोई ADV बाइक पर स्विच करना चाहते हो सो दिस विल बी फैंटास्टिक फॉर यू, क्योंकि हाईवे पर इसका जो आउटपुट है इट इज़ टू गुड गाइस। टायर्स का, ब्रेक्स का, इंजन का, गियर बॉक्स, ओ माई गॉड। टॉकिंग अबाउट द गियर बॉक्स, आई मीन जब आप गियर अप डाउन शिफ्ट करते हो ना गाइस, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप गियर डाल रहे हो और आप कंफ्यूजन में रह जाते हो कि सेकंड से थर्ड गया क्या, थर्ड से फोर्थ गया क्या और फोर्थ से फिफ्थ और सिक्स्थ गया क्या। आई मीन दिस इज़ द चार्म ऑफ होंडा बाइक्स गाइस। मैंने CBR 250 चलाई हुई है और उस टाइम से आई एम फैन ऑफ होंडा बाइक्स, लाइक लिटरली। अभी गियर बॉक्स की बात हो गई है तो क्लच की बात भी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लच अगर मैं बताऊंगी तो इट्स वेरी लाइट। सचिन तो बोल रहा था कि मैं एक फिंगर से इसका क्लच कर रहा था, लेकिन मेरी पाम जो है छोटी है काफ़ी, तो मुझे 2-3 फिंगर्स लग रहे थे। बट क्लच, गियर बॉक्स, अ बिग वाला थम्स अप। नाउ टॉकिंग अबाउट द सीट हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस, तो ग्राउंड क्लियरेंस का तो मैंने आपको बता दिया कि बाइक बिल्कुल भी बॉटम आउट नहीं हुई थी, कुएं में भी बॉटम आउट नहीं हुई थी। इफ़ आई टॉक अबाउट द सीट हाइट, आई एम 5'8",
ओके, एंड आई वॉज लाइक टिपटोइंग, मेरा पूरा का पूरा पैर नीचे नहीं जा रहा था, अनलाइक होंडा अफ्रीका ट्विन। आई मीन वाओ, होंडा अफ्रीका ट्विन के बारे में मैं मतलब ये छोड़कर मैं उसके बारे में बात करने लग जाऊंगी तो उसके बारे में बाद में आएंगे। लेकिन अगर होंडा अफ्रीका ट्विन के बाद मैंने इस बाइक पे बैठी, मतलब उधर अफ्रीका ट्विन पे पूरी फ्लैट फुट थी मैं, लेकिन ये वाले बाइक पे थोड़ी टिपटो थी। लेकिन इसके वेट की वजह से, इसका फ्लिकेबिलिटी की वजह से, इसके चैसी की वजह से आपको समझ नहीं आएगा कि आप इससे इतनी अच्छी ऑफ रोड्स और एडवेंचर कर सकते हो। मुझे लास्ट 5 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं गिर रही हूँ या फिर मेरी पैर नहीं आ रही है, या फिर आई हैड रिडन डोमिनार। अगर मैं डोमिनार से बताऊँ आपको तो फिर डोमिनार में ना खड़े खड़े गिर जाती थी मैं, बट ये वाले बाइक पे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। ओके, नाउ मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, जितना भी मुझे ऐसा लगा कि इस बाइक में जो भी कुछ है, जो भी आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बता दिया है। फ्यू थिंग्स जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बाइक में होती तो बहुत अच्छा होता। पहली चीज़, एक्सपेंसिव जो आप बोलते हो वो एक्चुअली में है, क्योंकि आई थिंक इफ़ यू आर पेइंग 8 lakhs, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो थोड़ा और बेटर हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो हॉर्न का प्लेसमेंट है वो मुझे बहुत ऑफबीट लगा है। फ्रैंकली, जब इन केस ऑफ पैनिक अगर मुझे कोई ट्रक को हॉर्न बजाना पड़ रहा था ना तो मुझे ढूंढना पड़ रहा था, बिकॉज आई हैव स्मॉलर पाम, और इसकी जो हॉर्न प्लेसमेंट है वो थोड़ी ऊपर की साइड है, जिसमें मेरा ये जो थंब है वो पहुंच नहीं रहा था। नॉर्मली देखो, हम लोग ने जितनी भी बाइक्स चलाई है, इधर हॉर्न होता है, यहाँ पर ब्लिंकर होता है, राइट। लेकिन इसकी जो हॉर्न है वो आपको थोड़ा ऊपर की तरफ आपको हॉर्न बजाना पड़ेगा। तो 5 दिन में, मतलब लास्ट के आई थिंक 2nd या 3rd डे पर मुझे इसका हॉर्न प्रॉपर मिलने लगा और मैं हॉर्न बजाने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली कॉर्नर्स पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हॉर्न। फ्रैंकली आप लोगों को एक बात बताती हूँ, इंटरनेशनल ऐसा होता है कि हॉर्न बजाना पाप है वहाँ पर, मतलब इट्स लाइक अ केस ऑफ डिजास्टर, कुछ हो रहा है, कुछ डरावना हो रहा है, तब हॉर्न बजाया जाता है। लेकिन इंडिया में अगर आप हॉर्न नहीं बजाओगे, अगर आप ट्रक वाले को नहीं बताओगे कि आप पीछे हो, मैंने ब्लिंकर भी ट्राई करी हुई है, ब्लिंकर देखते भी नहीं है वो लोग, मिरर में देखते भी नहीं है, जब तक हॉर्न नहीं बजाते हैं ना उन लोग को नहीं समझ में आता है कि पीछे कोई है और किसी को ओवरटेक करना है। बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग को एक्चुअली में ट्राई करना था कि बिना हॉर्न के कैसे आप बाइक चला सकते हो, लेकिन नहीं हो सकता है गाइज, इंडिया में ये पॉसिबल ही नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हॉन्क ऑन कॉर्नर्स, स्पेशली जब आप एकदम घाट वाले सेक्शन पे हो और ब्लाइंड कॉर्नर्स है तो। हमेशा रास्ते पर वी विल नॉट सजेस्ट कि कंटिन्यूसली हॉन्क करते रहो, लेकिन जब आप घाट पे हो, छोटे से रास्ते पे हो, हॉन्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो पाम है उसके वजह से इशू है, मेरी थंब छोटी है इसकी वजह से, लेकिन सचिन को भी सेम इशू आया है। सो दैट्स समथिंग आई थिंक कि अगर वो बेटर होता, इंडिया पर्सपेक्टिव से अगर बनाते और इंडियन कस्टमर्स को दिमाग में रखकर अगर बनाते, तो हॉर्न जो है वो थोड़ा बेटर प्लेसमेंट कर सकते थे। उसके बाद मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स यू आर पेइंग वेरी गुड अमाउंट फॉर दिस बाइक, अ वेरी गुड प्रीमियम अमाउंट फॉर दिस बाइक। तो अगर इसमें स्विचेबल ABS होता तो ज़िंदगी बहुत बहुत आसान और अच्छी होती इस बाइक पर। लेकिन आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर आपको इसके रिलायबिलिटी, इसका आफ्टर सेल सर्विस, इसका मेंटेनेंस और अगर इंजन के ऊपर बात करना है तो आई थिंक होंडा इज़ योर टेक। सो द फाइनल वर्डिक्ट, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए? हम लोग 5 दिन से बाइक चला रहे हैं, 5 दिन में जितने भी कमेंट सेक्शंस में आए हैं सब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हम 390 एडवेंचर्स ले सकते हैं इसके बदले। सो गाइज देखो, 390 एडवेंचर से होंडा CB500X को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज सिंगल सिलेंडर, ये है डबल सिलेंडर। एक बार आप डबल सिलेंडर चालू कर दो ना चलाने के लिए, यू विल नेवर एवर लाइक सिंगल सिलेंडर, आई फील दिस। अगर आप इसके कंपटीटर्स बाइक्स को देखेंगे, जैसे कि वर्सेस 650 है, बेनेली TR के 502 है, अगर ये सारी बाइक्स आप सोचोगे कि लेना चाहिए कि होंडा CB500X लेना चाहिए, व्हाट आई विल से इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लो मेंटेनेंस एंड लाइट वेट। लाइट वेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम बीइंग द फर्स्ट फीमेल टू राइड CB500X फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। हमेशा ना लड़कियों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हैवी व्हीकल नहीं चलाना है, या फिर मेरा पैर प्रॉपर पहुंचना चाहिए, या फिर मुझे ना ट्रैफिक में अच्छे से बाइक निकालना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कोई भी बाइक अगर आप चला रहे हो तो वो एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ होनी चाहिए आप में। कोई भी आप बाइक चला रहे हो, ट्रैफिक में हो, चाहे घाट में हो, स्ट्रेट रोड पर हो, पेबल्स पे हो, ऑफ रोड्स पे हो, वाटर क्रॉसिंग हो, कुछ भी हो, आप ना आँख बंद करके इमेजिन कर सकते हो कि आप ये बाइक कितने स्मूथली निकाल सकते हो। इन दैट मैटर्स, कोई भी बाइक आप जब खरीदने वाले हो ना, तो आँख बंद करके इमेजिन करो कि क्या आप ये रास्ते से वो निकाल सकते हो। सो व्हाट आई फील इज़ आई रियली विल गो फॉर होंडा CB500X इन
टर्म्स ऑफ लाइट वेटनेस। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे जा रहा है तो थोड़ा और पैसे डालकर V-Strom 650 ले लो। वंडरफुल बाइक, सचिन लास्ट 2 साल से चला रहा है, ही इज़ लविंग द Suzuki V-Strom 650 is love literally। या फिर Versys 650 is also a good take।